बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18 बेटा साल अव्वल के तलबा तालबात। ये रोजनामचा से मुतल्लक है। रोजनामचा जो है ये मुकालमा और उदाद के साथ शामिल है। ज्यादातर मुकालमा और उदाद ही आते हैं, उनमें से एक हल करना होता है 10 नंबर का, लेकिन कभी रोजनामचा भी आ सकता है। इसलिए आज वाइट बोर्ड की सपोर्ट के बगैर मैं आपसे मुखातब हूँ। और रोजनामचा मेरे बेटे ये अरबी जुबान का ये लफ्ज है, और इसमें जो है इसका जो मानी बनता है वो डायरी का एक वर्क, ब्याज या वो हिसाब किताब का रजिस्टर या किताब जिसमें दुकानदार वगैरह, या आपने अगर आप जानते हैं तो थाने में भी रोजनामचा जो है वो तहरीर किया जाता है। दिन भर की रिपोर्टें जो हैं वो जो वहां पे कार्रवाइयां होती हैं उनका थोड़ा सा जायजा उसमें दिया जाता है। उर्दू में जो डायरी का एक वर्क है, मीम शीम की डायरी बड़ी मशहूर है, और इसके साथ जो है हकीम मोहम्मद सईद जो गवर्नर सिंध थे और कत्ल कर दिए गए थे, उनकी डायरी भी बड़ी मशहूर है, हकीम सईद की डायरी। इम्तहानी नुक्ता नजर से एक तालिब इल्म की डायरी का वर्क, एक प्रोफेसर की डायरी का वर्क, एक डॉक्टर की डायरी का एक वर्क, और वकील की डायरी का एक वर्क, इस तरह की जो हैं डायरियां, उनका एक वर्क जो है उनकी वो आ सकता है इम्तहानी नुक्ता नजर से। इसकी तवालत मकालमे और जो है रुदाद उससे काफी कम होती है। ये तकरीबन आपकी जवाबी कापी का आधा सफा या आधे सफे से 2-4 सतरें जायद, इससे ज्यादा इसकी तवालत नहीं होनी चाहिए। इसे लिखने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले तारीख ऊपर लिखें। मसलन अगर 9 जून है, 9 जून 2020, तो आप लिख देंगे 9 जून 2020। और अगर दिन भी आप लिख दें, कोई जो भी दिन बन रहा है, बरोज मंगल है, रात 10 बजे, क्योंकि ये अमूमन सारा दिन की मसरूफियात के बाद जब इंसान सोने के लिए बिस्तर पे जाता है तो सोने से पहले इसको जो है वो तहरीर करता है। इसमें हकीकत का पहलू मद्देनजर रखना चाहिए, सिर्फ लफाजी ना हो और गैर हकीकी बातें ना हों। लेकिन आज मैं जो मिसाल के तौर पे रोजनामचा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो मेरे बड़े एक मोहतरम मेरे भाई और मेरे छोटे भाई दोस्त, बड़े ही प्यारे प्रोफेसर, आप पहचान जाएंगे शायद, या मेरे दोस्त पहचान जाएंगे, वो भी पहचान जाएंगे। ऐसे ही मैं नमूने के तौर पे आज मेरा दिल जो है वो बड़ा कर रहा है कि मैं उनकी बात करूं, जिस भी हवाले से करूं। तो फिर कभी किसी तालिब इल्म का या वकील का या डॉक्टर का या किसी और का रोजनामचा जो है वो मिसाल के तौर पे मैं पेश करूंगा। आज जो है वो ये रोजनामचा पेश कर रहा हूं। रात देर से नींद आई थी, इसलिए सुबह उठने में मुश्किल पेश आई। उठा, बाथरूम गया, वजू किया, सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मसल्ला बिछाया तो भूख का एहसास हुआ। फ्रिज की जानिब बढ़ा, देखा वहां 1-2 सेब पड़े थे। एक सेब उठाया, उसको खाया और फिर सुबह की नमाज पढ़ी। इतने में बेगम साहबा उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने मेरे नाश्ते का एहतमाम किया, क्योंकि आज कॉलेज जल्दी जाना था, कई दिनों से मुसलसल देर हो रही थी। नाश्ता मैं ज्यादा नहीं करता, अमूमन 2 पराठे, 2 फ्राई अंडे, थोड़ा सा दही और 3-4 लस्सी के गिलास, और फिर 1-2 कप चाय के, यही मामूल का नाश्ता किया, कपड़े पहने, अम्मी को खुदा हाफिज कहा और गाड़ी निकाली। कॉलेज की तरफ आज़मी सफर हुआ। अभी 4-5 किलोमीटर पहुंचा था कि एक पेट्रोल पंप के करीब गाड़ी ने चकोले खाए और बंद हो गई।
पेट्रोल की सुई देखी तो पता चला कि पेट्रोल तो खत्म है। शुक्र है कि गाड़ी को ख्याल आ गया और पेट्रोल पंप के करीब रुकी। पेट्रोल पंप पे पहुंचा, प्यास का एहसास हुआ, टक शॉप पे गया, एक जूस खरीदा, उसको पीते हुए पेट्रोल पंप की तरफ गया, एक बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल डलवाया, आके गाड़ी में डाला और फिर पेट्रोल भरवा के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। ट्रैफिक ज्यादा थी इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। जब कॉलेज पहुंचा तो 9:10 हो चुके थे। सीधा केमिस्ट्री लैब पहुंचा। मुलाजिम से कहा, जाओ कैंटीन से दूध लेकर आओ। थोड़ा भूख और प्यास का एहसास होने लगा था। इतने में एक और दोस्त तशरीफ ले आए, उनसे बातचीत होने लगी। मुलाजिम दूध लेकर आ गया, दूध पिया। पीरियड में 15 मिनट बाकी थे। सोचा अब क्या पढ़ाना है। इतने में एक दोस्त का फोन आ गया, वो सुना और पीरियड की घंटी बज गई। दूसरा पीरियड वैसे खाली था। मैं उठकर कैंटीन की तरफ चला गया। वहां कुछ दोस्त बैठे हुए थे, उनके साथ बैठा, कुछ बातें की, चाय पी। इतने में तीसरे पीरियड का टाइम हो गया। फिर लेबोरेटरी पहुंचा। लैब में बच्चे आ चुके थे। उन्हें थोड़ा सा लेक्चर दिया तो कुछ थकावट का एहसास हो रहा था और प्यास भी लग रही थी। मुलाजिम से कहा, जाओ एक जूस का डब्बा ले आओ। बच्चों से कहा कि तुम खुद पढ़ो बेटा। पीरियड का वक्त खत्म हुआ, बच्चे उठकर चले गए और मैं बैठा मोबाइल को देखने लगा, ये दोस्तों के टेक्स्ट पढ़ने लगा। इतने में कॉलेज से छुट्टी का टाइम हो गया। मैंने गाड़ी निकाली, सोचा बॉयज एकेडमी जाता हूं, लेकिन रास्ते में भूख का एहसास हुआ। सीधा होटल पहुंचा, दोपहर का खाना खाया, वापस आया, दफ्तर में बैठा। जो बच्चे फीसें नहीं दे रहे थे, मुलाजिम के जरिए उन्हें बुलाया, उन्हें डांट डपट की। मुलाजिम से कहा, जाओ कोई खीरे और मूलियां गाजरें ले आओ, तो सलाद बना दो, भूख लगी हुई है, और ठंडा पहले मुझे ठंडा पानी पिला के जाओ। उसने ठंडा पानी पिलाया। फिर दोस्तों के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। क्लास में सेकंड ईयर में गया तो 5-7 मिनट पीरियड के बाकी थे। कुछ उनसे बातें की, तो फीस से मुतल्लिक बात हुई, कोई उनके रवैयों के मुतल्लिक बात हुई। इतने में मुलाजिम ने कहा कि सर मैंने सलाद काट दिया है। मैं वापस दफ्तर आ गया, सलाद वगैरह खाया और वहां से फिर गर्ल्स एकेडमी की तरफ रवाना हुआ। गर्ल्स एकेडमी के दफ्तर जाके चाय पी, यासीन साहब से डांट खाई और 1-2 लेक्चर दिए। आज न जाने क्यों पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कैसर साहब से कहा कि यार आज पढ़ाने को दिल नहीं कर रहा। कैसर साहब कहने लगे कि आपका दिल तो अक्सर नहीं करता। उनकी जली कटी सुनी। इतने में एकेडमी का वक्त खत्म हो गया। मैंने मियां तनवीर को फोन किया कि मैं आ रहा हूं।
मियां तनवीर के पास पहुंचा। अगरचे मैं कम खाता हूं, ज्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन मियां तनवीर जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिला देता है। आज भी उसने कुछ फ्रूट मंगवाए हुए थे, खाए और फिर डॉक्टर जमाल से मिलने चले गए। थोड़ी देर गपशप की, चाय पी। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था। मैंने कहा कि मैं अब घर जा रहा हूं, रोजाना लेट जाता हूं और बेगम की जली कटी सुननी पड़ती हैं। अम्मी जान भी प्यार से कहती हैं कि बेटा जल्दी आया करो, देर लगा देते हो। जब लिया के करीब पहुंचा तो एक दोस्त की कॉल आ गई। कहने लगा हम होटल में बैठे हुए हैं, तुम कहाँ पहुंचे हो? सीधे होटल पहुंचो। होटल पहुंचा तो पसंदीदा खाना सामने था और भूख भी सताने लगी थी। खूब डट के खाया और साथ साथ उनसे बदहजमी की और भूख ना लगने की शिकायतें भी करता रहा। खाना खाया, बाद में आइसक्रीम खाई, फिर चाय पीने के बाद कुछ देर गपशप की। 10 बजे का अमल होगा कि घर पहुंचा। गाड़ी की आवाज सुनकर बेगम ने गेट खोला। देखा तो उसकी आंखें अंगारा थी, गुस्से से भरी हुई थी। गाड़ी खड़ी करके सर झुकाए अंदर गया तो देखा बच्चे सोए हुए हैं। हाथ मुंह धोकर बैठ गया। बेगम ने खाना लगा दिया। खाना अगरचे पहले भी खाया हुआ था, लेकिन बेगम के खौफ से फिर खा लिया। इतने में अम्मी जान आ गई। कहने लगी बेटा मैं देख रही हूं तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो, सारा दिन बाहर रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, कुछ खाया पिया करो। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, उससे कोई दवाई ले लो। मैंने कहा अम्मी नहीं, मैं सुबह पहले उठते ही ये काम करूंगा और डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन अम्मी बजिद रही, कहने लगी नहीं बेटा अभी चलो। माँ मेरा असासा है, बाप के जाने के बाद उन्हीं की दुआएं मेरे साथ हैं। उनकी बात मानकर डॉक्टर साहब के पास गया। उन्हें कहा कि अम्मी जान कहती हैं कि तुम कमजोर होते जा रहे हो, खाते पीते कम, और बाकी डॉक्टर साहब मुझे भूख कम लगती है। डॉक्टर साहब मुझे जानते थे, मुस्कुराए और कहने लगे कि बस खाया पिया करो, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी के इसरार पे फिर डॉक्टर साहब ने कुछ दवाएं लिख दी। वापसी में मेडिकल स्टोर से लेता आया और घर पहुंचा। घर आके बिस्तर पे लेट गया। बेगम साहबा से कहा फ्रिज में अगर कोई सेब है तो काट कर नमक लगा के दे दो। बेगम ने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा तो कहा कि 1-2 सेब पड़े हैं, बच्चों के लिए लाते और खा कूद जाते हो। थोड़ी देर हुई थी कि अम्मी जान एक प्लेट में एक सेब और छुरी लेकर पहुंच गई। मेरे सर को सहलाते हुए मेरे पास बैठ गई और सेब काटने लगी और मेरी बीवी से, अपनी बहू से कहने लगी, बहू मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक ना किया करो, इसे जली कटी ना सुनाया करो। दिन भर का थका हारा घर आता है, भूखा प्यासा घर आता है, देख लो कैसे इसका मुंह निकला हुआ है, ख्याल किया करो। मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका।
अम्मी जान ने सेब खिलाया और मुझे ये कहते हुए दुआएं देकर रुखसत हुई कि बेटा अब सो जाओ, सुबह तुमने कॉलेज भी जाना है। और मैं इस शेर को सोचते हुए आंखें बंद करके लेट गया। दिन भर की मशक्कत से बदन टूट रहा है। ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, ऐ रात मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, दिन भर की मशक्कत से बदन टूट रहा है। और वो जो नासिर मलिक ने भी कहा है कि आगोश में हर माँ की तहफ़्फ़ुज़ है बला का, जागे हुए लर्ज़े हैं न सोए हुए लर्ज़े। माएँ कितनी अजीम हैं, बेटे कितने भी बड़े हो जाएं, इनके लिए छोटे से बच्चे रहते हैं। अल्लाह ताला मेरी माँ को हमेशा सलामत रखे। आज का रोज़नामचा तमाम हुआ। थैंक यू वेरी मच।